वेलकम टू स्टडी फॉर मी बच्चों। आज हम क्लास 7 मल्हार का चैप्टर 6 गिरधर कविराय की कुंडलियों के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, वो भी सरल शब्दों में। और हम करने जा रहे हैं इसका भाग 2। भाग 1 में हमने इसकी व्याख्या की थी, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखी है वो देख लें, और तभी आप पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तरों को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। पहले जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, और जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उस बेस पे आप खुद से कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? कि दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है, खान पान सम्मान मिलता है। तो बिना विचारे काम करते हैं तो क्या होता है? हम सभी जानते हैं जब हम बिना विचारे काम करेंगे तो अपना क्या होता है, काम बिगड़ जाता है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है? याद रखना, इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी हमारे हो सकते हैं। चित्त मतलब कि मन, तो मन में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कि प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख, ये तो नहीं है। हमने कविता में जब पढ़ा था, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। जी हाँ, अगर हमारे पास कोई असफलता है तो क्या होगा, हमें बिना सोचे समझे असफलता की वजह से जो भी हमने काम किया है बिना सोचे समझे और हम सक्सेस नहीं हो पाए, तो उससे हमारे मन में चैन नहीं होगा। तो दिस इज़ द राइट। एंड नेक्स्ट, खान पान सम्मान और राग रंग का भी अभाव नहीं, इस वजह से तो चित्त में चैन नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट। सो लास्ट इस, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। यस, जब कोई हमारे साथ हंसी मजाक करता है, हमारे किए गए कार्यों के परिणाम की वजह से खिल्ली उड़ाता है, तो हमारा मन का जो है चैन उड़ जाता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेख पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? तो यहाँ पर भविष्य की असफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की दी गई है? नहीं, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। यस, देखो इस पंक्ति को जब हम समझते हैं, बीती मतलब जो बीत गई, ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो आगे की सुध लेता है। आगे की सुध लेने से मतलब यहाँ पर किससे? भविष्य की सुध लेने से। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों दिस इज आवर राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई पंक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है, हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, या हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो आप इसको अपने बुक में मार्क कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं और हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है और सोचना है इनके बारे में, और इनका क्या अर्थ हमें समझ आया। तो बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति ना केवल अपना काम बिगाड़ लेता है, बल्कि समाज के लोगों द्वारा उसका उपहास यानी कि मजाक भी उड़ाया जाता है। अर्थात जब हम किसी काम को जल्दबाजी में बिना सोच विचार के करते हैं तो उसका परिणाम अक्सर नकारात्मक ही होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता। जब हम बिना सोचे समझे करेंगे तो ऐसे में हमारे द्वारा किया गया काम तो बिगड़ता ही है, साथ में समाज में जो हमारी जो इमेज बनी है, छवि है, वो भी खराब होती है। अब इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो कि उदाहरण के तौर पे जब कोई छात्र बिना सोचे समझे परीक्षा में नकल करता है तो पकड़ा जाता है, और उसकी बदनामी तो होती है, साथ में उसे परीक्षा से बाहर भी कर दिया जाता है, और बाद में वो खुद पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आप एग्जाम्पल के साथ अगर लिखेंगे तो बहुत इंप्रेसिव होगा। नेक्स्ट देखिए, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। तो इसका मतलब है, जीवन में व्यर्थ की चिंता और पछतावे से कोई लाभ नहीं होता है। बीते समय को याद कर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान को संवारने हेतु प्रयासरत रहे, कि जो हो गया उसको छोड़कर आगे की सुध लेनी चाहिए। हम पास्ट में तो जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते, अतीत को याद करके दुखी होना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। जो कार्य सहजता से हो जाए, आसानी से हो जाए, उसी में मन लगाना चाहिए। ज़बरदस्ती और हट से जीवन में उलझनें ही बढ़ती हैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पिछला मैच बहुत ख़राब खेला और उसकी वजह से टीम हार गई। अगर वो खिलाड़ी अगले मैच में भी उसी हार के बारे में सोचता रहेगा तो वह पुनः आशाजनक प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो बेटर है कि अपनी गलती से सीख लेके आगे के लिए उसे अपनी नई स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, और हम आगे की चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिलकर करें, मिलाने हमें मैच करना है।
तो जग में होत हसाए चित में चैन ना पावे, खान पान सन्मान राग मन ही ना भावे। तो इसको हम जिस लाइन से मैच करेंगे कि हमें बिना सोचे समझे जो है जब हम कोई कार्य करते हैं तो जग में क्या होता है, हंसी उठती है और क्या होता है, खान पान कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये लाइन इससे मैच कर रही है। क गिरधर कविराय दुख कछु टरत ना टारे, टकत है जिये माही किए जो बिना विचारे, है ना। तो अब भाई हम टालने की बहुत कोशिश करते हैं, बट क्या होता है, छुटकारा नहीं मिलता है। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे ना कोई चित ना खावे। तो अब इसमें वही है कि भाई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं हमारा, तो यहाँ पर दुर्जन हंसे ना कोई चित में खता ना पावे। तो ये वाला आएगा कि ऐसा कार्य करना है जिससे बुरे व्यक्ति को हंसी का मौका ना मिले। अब कह गिरधर कविराय यह करूँ मन प्रतीति, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा ये। तो एक बार इसके राइट ऑप्शंस हम देख लेते हैं। राइट ऑप्शन देखो, पहले का सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है, थर्ड का हमारा फोर्थ है और फोर्थ का थर्ड है। तो यही हमारे राइट ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोच विचार के लिए। हाँ तो बच्चों सोच विचार के लिए में है कि पाठ को एक बार फिर से पढ़ना और पता लगाना है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसमें बिना विचारे कार्य करने के क्या नुकसान बताएं हैं। तो ये तो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। इट्स वेरी सिंपल, आप लिख सकते हो जैसे कि व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है, अपमान और हंसी का पात्र बनता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इसके कारण उसका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से भी उसकी अरुचि हो जाती है और उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आनंद की चीज़ें उसको नहीं भाती हैं। ठीक है, इस तरह की बातें आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो कुंडलियों में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए भी उपयोगी हैं? कैसे? बिल्कुल उपयोगी हैं। तो देखो कुछ आंसर्स ना आपको बड़े लगेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली जब आपको समझ आ जाएगा ना तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि जी हाँ, इस कुंडलियों में जो बात सैकड़ों साल पहले कही गई थी वे हमारे लिए आज भी इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। हम बच्चे प्राय भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में या तो दूसरों की नकल करके कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में पंक्ति हमें सिखाती है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। एक दिन मैंने अपने गृह कार्य अपने मित्र की कॉपी से देखकर पूरा किया। आप एक और उदाहरण दे सकते हैं। तो अध्यापिका जी को जब यह पता चला तो उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सामने मुझे डांट कर समझाया कि ऐसा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के सामने मुझे इसके कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे लगा कि काश मैंने यह ना किया होता। तो आप कोई रिलेवेंट एग्जाम्पल करके ऐसे इसमें डाल सकते हैं या किसी और का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखने हैं और प्रत्येक के लिए हमें क्या करना है, एक एक उदाहरण भी देना है। अब देखो सम्मान का मतलब क्या है, आदर सम्मान या प्रतिष्ठा। तो अब एक हमें क्या लिखना है, यहाँ पर उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मन ही मतलब मन, तरुण बहुत दुबला पतला है क्योंकि उसे पौष्टिक आहार मन ही नहीं भाता। भावे, भावे का मतलब होता है अच्छा या रुचिकर लगना। जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावे, यानी कि मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ में, है ना, या जिसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में उसको वैसे ही लोग क्या पसंद आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। तो आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो आपको कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया है। वह निर्णय क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी आपको अपने साथियों के साथ मिलकर क्या है कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो अनुमान और कल्पना के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे अलग भी हो सकते हैं। लिखने का एक तरीका पैटर्न क्या होगा उसके बारे में आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि जैसे कि मेरे मित्र ने बिना सोचे समझे एक दिन यह निर्णय लिया कि वह इस बार होने वाली परीक्षा में प्रत्येक पेपर से 2-3 दिन पहले तैयारी करके ही परीक्षा देने जाएगा। तो उसे आशा था कि उसके लिए पेपर हर बार की तरह ही आसान होगा, इसलिए उसने परीक्षा की तैयारी समुचित तरीके से नहीं की, यानी कि बहुत अच्छे से नहीं की। उसको लगा कि भाई पहले की तरह ईजी होगा, और जब परीक्षा हुई तो पेपर में कई ऐसे सवाल आए जिनकी तैयारी उसने ठीक से नहीं की थी। तो रिजल्ट क्या निकला कि उसके कम आए और उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया। तो अब मैंने नीचे नोट भी लिखा है कि आप इसी तरह कोई ना कोई कहानी की कल्पना करके कक्षा में प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है ना।
कि आपके लिए लिखी गई है या आपके कोई सहपाठी के लिए लिखी गई है, आपके कोई परिजन के लिए लिखी गई है, या आपके कोई शिक्षक, कोई पशु, कोई पक्षी, तो किसके लिए लिखी गई है और उनकी क्या क्या समस्याएं होंगी और कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी। तो इनमें से मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है, आपको जो इसमें से सही हो तो आपको एक ले सकते हो। तो कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए कि कविता आपके लिए लिखी गई है, तो एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के तौर पर आपकी एक समस्या हो सकती है कि हर महीने होने वाली कक्षा परीक्षा से पहले बेचैनी होगी, ठीक है, बेचैनी होगी, और फिर उसके बाद इस कारण रात को ठीक से सो ना पाना। यह कविता हमें इस तरह प्रेरित कर सकती है जैसे कि जो भी कक्षा परीक्षाएं पूर्व में यानी कि पहले हो चुकी हैं उन्हें भूलकर नए जोश से आगे बढ़ें। पूर्व परीक्षाओं में किसी पेपर में आए खराब अंक को हम बिल्कुल भूल जाएं। कक्षा परीक्षा से एक दिन पूर्व 10 मिनट ध्यान करें ताकि मन को शांत किया जा सके। ध्यान यानी मेडिटेशन। शांत चित्त से अच्छी नींद आएगी और दिमाग भी तरोताज़ा रहेगा। सुबह जल्दी उठकर संक्षिप्त यानी कि हम जो भी हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, अभ्यास किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलें जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है, तो आप उसे समझाने के लिए क्या करेंगे। तो देखो ऑप्शन आपके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। जो मैंने लिखा है कि जब मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा या मिलूंगी तो मैंने समझाऊंगा कि आपके भीतर अपनी चुनौतियों से लड़ने की, अपने मन को हल्का करने की और वर्तमान को अपनी मेहनत और विश्वास से संवारने की पूरी शक्ति है। हम उन्हें समझाएंगे ताकि वो मोटिवेटेड हो। अतः आप बीती बातों को भूलकर अपने वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो इसके लिए आप प्रतिदिन 2 से 3 बार ध्यान की मुद्रा में रह सकते हैं यानी कि मेडिटेशन, ताकि तनाव को कम करके मन को शांति प्रदान हो। जब आप बीती बातों को सोचने लगे और इससे आपकी मनोदशा पर असर पड़ रहा है तो किसी रचनात्मक यानी जो भी कोई आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं ना, वो आपको क्या करेगा, पर उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए किसी विश्वस्त मित्र के साथ सहज संवाद करके मन को हल्का करें, जिससे लगता है कि भाई कोई आपका फ्रेंड है जो आपके मन की बात समझता है और आपको कोई टेंशन या तनाव है तो आप उससे बात करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं और उसे समझा सकते हैं। तो इस तरह का हम दूसरों को प्रयास कर सकते हैं ठीक करने के लिए। शब्द से जुड़े शब्द में है, अब मन और चित्त से संबंधित ये कुछ शब्द हैं। देखो जैसे बात करें ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा मन ही स्थिर होता है। एकाग्रता वर्ड भी हमारा मन से रिलेटेड है। एकाग्रता का मतलब क्या होता है कि मतलब कि इधर उधर जो हमारा मन भटकता रहता है ना, उससे एक होना। स्मृति मतलब याद मन में होती है, दिमाग में भी होती है वैसे, बट मन में भी होती है। चैन, कहते हैं मेरे मन को चैन नहीं, क्योंकि कविता में भी आया है ये। संतोष, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान जैसे शब्द भी ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कविता की रचना में पंक्तियां लिखी हुई हैं और आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको ऐसे अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी जैसे प्रत्येक कुंडली का पहला या दूसरा शब्द उसका अंतिम शब्द भी है। देखो यहाँ जैसे पछिताए और हंसाए, लेई देई, तो ये जो आप अंतिम शब्द देख रहे हो ना, 2 पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई हमसे संवाद या बातचीत कर रहा है, यानी कि कोई हमसे बोल रहा है। कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी, कुछ विशेषताएं दोनों में से एक में दिखाई देंगी। तो वो कैसी हैं, अब ये आगे क्या कह रहे हैं, ये आगे कह रहे हैं कि अब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से देखना है और अपने अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताएं क्या है, यानी कि इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो आपको डिस्कस करना है। तो देखो एक तो पूछा है कि जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में हैं, तो विशेषताएं क्या है, दोनों की दोनों कुंडलियां हैं ना मानव व्यवहार पर शिक्षा दे रही हैं कि भाई पहली कुंडली में तो भाई बताया जा रहा है कि सजेशन दी जा रही है ऐसा नहीं करें, ठीक है। सेकंड में बोल रहा जा रहा है कि जो हो गया हो गया, कि जो हो गया हो गया, अब आगे की तरफ ध्यान दो। तो ओवरऑल वो मानव व्यवहार पर शिक्षा दी जा रही है। सेकंड में संदेश और उपदेश परक भाव, दोनों में ही संदेश और उपदेशात्मक भाव दिया गया है, यानी कि एक मैसेज कन्वे किया गया है। अब जो कुंडलियों में नहीं है, पहली कुंडली में बता रही हूँ, कार्य करने से पहले सोचने की ज़रूरत, ठीक है, गलती हो चुकी है और अब दुख है। तो ये क्या है, जो विशेषताएं किसी एक कुंडली में है, तो ये पहली कुंडली में है, ठीक है। और अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान देना, तो ये जो मैंने ये 3 बातें बताई हैं, ये विशेषताएं किसी एक कुंडली में है, ठीक है। अतीत को छोड़कर तो सेकंड वाली में है और पहली कुंडली वाली जो है वो ये दोनों के दोनों फीचर्स उसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, नीचे एक स्तंभ एक कविता की पंक्तियों में कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उससे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, मिलान करना है। अब देखो पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, तो पंक्ति की आप
आपसी ध्वनि मिलती जुलती है। तो यदि बात करें तो मैंने अभी बताया था, जैसे देखो यहाँ आवे है, यहाँ पावे है, तो ये मिलजुल रही है। कवि के नाम का उल्लेख किसमें किया है, ये दे रहा गिरिधर कवि राय, ये नाम आ रहा है ना कवि का। एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं, विचार एक साथ आए हैं। तो इसमें आप चेक करो, जहाँ पर अगर लगता है ना आपको डाउट है, तो हमारे पास पेपर में एग्जाम में कई बार कम समय होता है, तो नेक्स्ट को सोचो। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ब, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब प, तो इसका आंसर मुझे ये वाला लग रहा है। अब जो लास्ट का बचा तो ऑब्वियसली यही होगा। तो चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि यही है क्या हमारा। देखो फर्स्ट का तो हमारा ठीक है, सेकंड ही है, ठीक है, और सेकंड का फर्स्ट है, थर्ड का हमारा फोर्थ है, ठीक है, और फोर्थ का भी हमारा क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल से जुड़े शब्द। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई। अब बच्चों यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, अतीत यानी भूतकाल। बीती मतलब बीत गई, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस को व्यक्त कर रहा है, और आगे शब्द क्या है, भविष्य के कार्य को यानी कि फ्यूचर टेंस को व्यक्त कर रहा है। तो इसी प्रकार वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात तो है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हमें तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले हमें 3-3 वाक्य बनाने हैं। जैसे देखो भूतकाल के हम कुछ भी बना सकते हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंगली कुछ बना सकते हो। जैसे कि कल हम पिकनिक पर गए थे, जो भी पास्ट टेंस को बता रहे हैं। परसों हमने एक फिल्म देखी थी। पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। वर्तमान काल को लेके भी आप बता सकते हैं कि जैसे मैं अभी भी विद्यालय से आया हूँ, प्रतीक हमेशा समय पर आता है। और भविष्य काल में जो फ्यूचर में होगा, जैसे परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे, आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी। अब आगे क्या कह रहा है वो, हमें आगे कह रहा है कि आपने जो वाक्य बनाए उन्हें ध्यान से देखना है और पहचानना है कि क्या इनसे किन शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में हुआ है या वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में होगा। तो उन शब्दों को मैं रेखांकित करना है। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाती हूँ। देखो फोकस हेयर, हमें उनको रेखांकित करना है। अब जैसे देखो थे हमें पास्ट को दिखा रहा है, देखी थी भी पास्ट को दिखा रही है, शो कर रहा है, रहा भी पास्ट को दिखा रहा है। अब वर्तमान काल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है आया हूँ, आता है, हो रहा है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। आएंगे, होंगी, आऊँगा, ये फ्यूचर को शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें रेखांकित करनी है। तो इस तरह से हम इसको रेखांकित भी कर लेंगे अपने अपने सेंटेंसेस लिख के, जो भी हमारे सेंटेंसेस में आई हुई होंगी। अगला देखो पाठ से आगे, खटखत है जे माही कियो जो बिना विचारे का अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुपते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है, उस घटना को साझा कीजिए। तो ये आप घटना एक बार पढ़ लेना, ये मैंने ऐसे लिखी है, बट आप इसको अपने अनुभव के आधार पर लिखना कि एक बार मैं अपने ये हमें अपने अनुभव के आधार पर लिखनी है कि कुछ खटखत है जे माही, मैं ये बता देती हूँ कि भाई कुछ ऐसे शब्द जो मतलब जिया माही मेरे मन में जो है खटक रहे हैं, जो कियो जो बिना विचारे, जो मैंने बिना सोचे समझे किए। तो इसको पढ़ के आप अपने ही किसी रिलेवेंट लाइफ का एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट देखो, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई। ठीक है, कि अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप बताओगे क्यों, तो आप उदाहरण देकर भी समझा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ये क्वेश्चन हमने पीछे भी अटेंड करा था। आप इसमें बताएंगे पहले कि हाँ देना चाहिए, क्योंकि पीछे की बात को सोचकर तो कुछ होगा नहीं। फिर आप अपनी लाइफ से कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो मैंने दिया आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव चाहेंगे। तो ये भी आप ही के उस पर आधार है कि आपको पहली कुंडली पसंद आई है तो उसके आधार पर लिख सकते हो, नहीं तो सेकंड। तो हम ये लिख सकते हैं कि मैं निम्नलिखित बदलाव देना चाहूँगी। जो लिखने का पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा कि हर काम जैसे कि सोच समझ के करना, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लेना, बोलने से पहले सोचना ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे, है ना। तो इस तरह की बात आप लिख सकते हो। दूसरा, पुरानी गलतियों में ना उलझना। तो ये कुछ है ना ज़्यादा पॉइंट लिखे हुए हैं, पेपर में इतना लेंदी वैसे लिखना नहीं होता, बट जो पॉइंट आपको इसमें से ईजी लगे तो आप उसको एक ऑप्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। इस पंक्ति में जो खान पान सम्मान और राग रंग अच्छा ना लगने की बात कही गई है, तो आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं। तो अब जैसे हमें अपने उत्तर का कारण भी देना है, तो हम बताएंगे कि भाई पहले हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे कि इसका भाव यह है कि जब मन में पछतावा, चिंता या दुख होता है तो व्यक्ति को ना तो भोजन अच्छा लगता है, ना सम्मान और ना ही किसी प्रकार का कोई आनंद। वो बता रहा है कि भाई अपने उत्तर का हमें क्या करना है, कारण भी देना है। तो मैं मानता हूँ कि सम्मान इन सब में अति आवश्यक है, क्योंकि
सम्मान आत्मसम्मान से जुड़ा है, और सम्मान केवल दूसरों से मिलने वाला आदर नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से भी जुड़ा होता है। तो ऐसे करके आप अपने उत्तर को जस्टिफाई कर सकते हो कि यदि व्यक्ति को समाज में या मन में खुद के प्रति सम्मान ही नहीं होगा तो वो कोई सुख का आनंद नहीं लेगा, मन बेचैन रहेगा। सम्मान मिलने से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान हमें एहसास कराता है हम मूल्यवान हैं और इससे हमारी सोच सकारात्मक बनती है। जब सम्मान मिलता है तब खान पान राग रंग भी आनंददायक लगते हैं। तो इस तरह से करके आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको जो है लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, सोच समझकर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आज के समय में कुछ लोग जल्दी में कार्य कर देते हैं, जल्दी में निर्णय ले लेते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना बहुत हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी स्थितियाँ दी हैं, आपकी स्थितियाँ चेंज भी हो सकती है। आप इनमें से जो भी आपको सही लगे 1 या 2 या 3 आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप पूरा करें। नेक्स्ट देखो, नीचे कुछ स्थितियाँ दी गई है, इन स्थितियों में बिना सोचे समझे कार्य करने या निर्णय लेने के परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या सत्य समाचार पर भरोसा करके उसे सबको भेज दिया। जल्दबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया। बिना माता पिता से पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च कर दिए। तो इनके परिणाम क्या होंगे आपको पता, अच्छे तो होंगे नहीं इनके परिणाम। तो भाई अब जैसे देखो, गलत सूचना फैल सकती है अगर झूठा समाचार या अफवाह, तो अब जैसे कि असत्य समाचार या अफवाह लोगों में भ्रम फैला सकता है। कई लोग उस झूठ को सच मानकर घबरा सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, इत्यादि इत्यादि। विश्वास हो सकता है, कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो आप इन पॉइंट्स को ना एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आप वीडियो को बैक में जाके पॉज करके भी उसको डीप में पढ़ सकते हो। खान पान सम्मान, इस पंक्ति के तीनों शब्दों में केवल एक मात्रा का बार बार उपयोग हुआ है, वो है आ की मात्रा, ठीक है। खान में आ है, पान में भी आ है, सम्मान में भी। तो ऐसे ही 2 वाक्य नीचे दिए गए जिसमें एक ही मात्रा का उपयोग किया गया, जैसे नीली नदी धीमी थी, चीटी चीनी जिम गई, ई की मात्रा, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना, आपके वाक्यों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए और एक वाक्य में केवल एक मात्रा को बार बार या बिना मात्रा वाले शब्दों का ही उपयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, आ की मात्रा वाले शब्द आपको लिखना है बट अलग अलग होने चाहिए और वो एक वाक्य बनना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, तो आप अपने नए शब्द भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, स्टडी फॉर मी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इतना ही करेंगे। भाग 3 की वीडियो में जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।